हेलो फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का यह वीडियो झारखंड का भौगोलिक दशाओं को वर्णन करेंगे और झारखंड के भूगोल के संबंधित 15 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो कि झारखंड कंबाइंड एग्ज़ाम, झारखंड JSSC CGL LDC के परीक्षाओं में अधिकतर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल भगीरथ जी के स्टडी में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर रेडी नहीं हुए तो रेडी हो लीजिए, पेन और कॉपी पकड़ के, ताकि क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग का आज प्रथम प्रश्न है, झारखंड में कौन सी बरसाती नदी नहीं है? ऑप्शन है पुनपुन, फल्गु, स्वर्णरेखा और सन नदी। तो आपका ऑप्शन है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सोन नदी, जो कि बरसाती नदी नहीं है। और यह नदी अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है अजय नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी, शंख नदी। तो इस सवाल का सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी में सीधे गिरती है साथियों, याद रखिएगा। और इस नदी के बालू के रेत में सोना पाया जाता है, रेत में। और यह 470 किलोमीटर है, याद रखिएगा इसकी लंबाई, इस नदी का लंबाई। आपका अगला प्रश्न है, सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी, रांची का पठार, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, चैनपुर प्रखंड। तो इस सवाल का सही जवाब है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, याद रखिएगा साथियों। फिर से आज दोबारा बोल रहा हूँ कि अपना सेहत का ध्यान रखिएगा। अभी बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रहा है, खास करके डेंगू जैसे। तो अपने आप को, अपने शरीर का सुरक्षा स्वयं कीजिएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं अब। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? राजमहल की पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, बांस पहाड़ और रांची का पठार। तो इस सवाल का सही जवाब है, ब्राह्मण क्या खोजता है? दूध खोजता है। तो दुधवा पहाड़ी, याद रखिएगा, ब्राह्मण क्या खोजता है? दूध खोजता है, तो दुधवा पहाड़ी। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी सोन की सहायक नदी है? सोन नदी का सहायक नदी कौन सा है? औरंगा, उत्तरी कोयल, धारधा और किवल। तो इस सवाल का सही जवाब है उत्तरी कोयल। सोन नदी का सहायक नदी है उत्तरी कोयल। आपका अगला प्रश्न है, कीकट और बामागधी किस नदी का उपनाम है? कीकट और बामागधी किस नदी का उपनाम है? ऑप्शन है सोन नदी, फाल्गु नदी, शंख नदी और पुनपुन नदी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुनपुन नदी। कीकट और बामागधी नदी का उपनाम है पुनपुन। आपका अगला प्रश्न है,
मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी है। मार्ग बदलने के लिए माहिर कौन सा नदी है? कौन सा नदी मार्ग बदलता है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन में है बराकर नदी, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी और सकरी नदी। तो इस सवाल का सही जवाब है सकरी नदी, याद रखिएगा, मार्ग बदलने में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा जाता है? सुमागधी कहा जाता है कौन सा नदी को रामायण में? सकरी, पंचानन, कोन्हार और देव। इन ऑप्शनों में से सही जवाब है, सही ऑप्शन है सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बिहार का शोक, झारखंड का शोक, बंगाल का शोक, इनमें से कोई नहीं। और ये सवाल देखिए दोस्तों, पूछा गया है 2012 में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। और झारखंड का सबसे लंबा नदी यही है, 592 किलोमीटर है। और यह सबसे गंदा नदी भी माना जाता है, लंबा है और सबसे गंदा है। आपका अगला सवाल है, त्रिकुट पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? त्रिकुट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कौन सा नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है? ऑप्शन है बांसलाई, मयूरक्षी, शंख और अजय। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मोर। मोर कहाँ रहता है? मोर त्रिकुट की पहाड़ी में रहता है। तो मयूरक्षी नदी से मोर हो गया। तो मयूरक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अंतःसलिला किस नदी का उपनाम है? अंतःसलिला किस नदी का उपनाम है? ऑप्शन है पुनपुन, फल्गु, गुमानी और अजय। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, फल्गु नदी का उपनाम अंतःसलिला है। आपका अगला सवाल है, बिहार के मुंगेर जिला से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है शंख नदी, बराकर नदी, गुमानी नदी और अजय नदी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अजय नदी कहाँ से निकलती है? बिहार के मुंगेर जिला से निकलती है। आपका अगला प्रश्न है, सूरजकुंड जलकुंड कहाँ अवस्थित है? और यह सवाल देखिए दोस्तों 2007 में पूछा गया था। ऑप्शन है दुमका, पाकुड़, हजारीबाग और लातेहार। तो इसका करेक्ट जवाब है हजारीबाग में सूरजकुंड जलकुंड है। और यह जलकुंड भारत का सबसे गर्म जलकुंड है, भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। और यहाँ पे 88 डिग्री तापमान रहता है। तो आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, पाकुड़ जिले में कौन सा गर्म जलकुंड है? पाकुड़ जिले में कौन सा गर्म जलकुंड है? ऑप्शन है हुटार, शिवपुर सोता, सुसुम पानी, नूनबिल। इनमें से सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, शिवपुर सोता। तो साथियों आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। तो साथियों अगर वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल भगीरथ जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा।
तो साथियों चलिए मिलते हैं फिर से एक नए और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।